नमो सिद्धाणं नमो आयर्यां नमो वज्रायणं नमो लोये सौसाहुणम् एषु पञ्च नमोकारो सर्वभावपणासनो मङ्गलाणं च सर्वेसिं पडो अवै मङ्गलम् जय जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानन्दो जगनाहो जगबंधु जय जगपियामहो वयम् जय सुयाण प्रभु तीर्थयराणम् अपचिमो जय गुरुलोगाणम् जय महपा महावीर सच्चिदानंद संपूर्णम् विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरोतम पार्श्वनाथं नमाम्यहम् सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्म लाभ सबको आशीर्वाद। मथेन नवी महाराज, आज तारीख February 23rd, जैन धर्म एंड फिलोसॉफी, सेशन नंबर 37। मथेन नवी कृपा करें क्लास की। आश्रम के अंदर हम जो देख रहे हैं, यहाँ दूसरा विभाग है कसाय आश्रम। स्वाभाविक रूप से हम जान रहे हैं आश्रम का शब्दार्थ क्या है। आंग उपसर्ग पूर्वक श्रव धातु से आश्रम शब्द की रचना हुई है। लोक में बाहर रहे हुए कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु आत्मा के अंदर प्रवेश करे, इसको कहते हैं आश्रम। Just like you can say that clouds are in the sky and the water which is in the cloud, just when it rains, it comes down on the earth. Same like that, कि आकाश के अंदर लोकाकाश में चारों तरफ कार्बन वर्गना भरी पड़ी है, लेकिन पुद्गल जड़ द्रव्य है, अजीव द्रव्य है और पुद्गल के ही परमाणु है। वो अपने आप तो कोई आत्मा में प्रवेश करने वाले नहीं है, स्वयं होकर तो कोई आत्मा में आते नहीं है। पुद्गल में न तो ज्ञान है, न ज्ञान का कर्ता भाव है, न वैसी कोई क्रिया संभव है, कुछ भी नहीं है। लेकिन कर्ता भाव वाला चेतन आत्मा है। बस तकलीफ कहाँ है? कर्मातीत। जब कर्म न हो तो आत्मा गुणों की क्रिया का करता है, गुणानुसारी क्रिया का कर्ता बनता है, और जब कर्म होते हैं तब वही आत्मा कर्मानुसारी क्रिया का कर्ता बन जाता है। ये सबसे बड़ी तकलीफ है। आ रही है बात समझ में? बोलिए, मैंने क्या शब्द कहे हैं? तृप्ति बहन बोल सो। जब आत्मा, जब कर्म नहीं रहता है तो गुणों को ग्रहण करना। चलो बोलिए, आशा बहन बोलिए, थोड़ा ध्यान से सुनिए, कंसंट्रेशन रखिए। जब आत्मा में कर्म रहित होते हैं तब वो गुणानुसारी विक्रिया करते हैं, और जब कर्म होते हैं तब वो कर्मानुसारी क्रिया करते हैं। क्रिया का कर्ता बन जाता है ना।
हाँ, कर्तापन। बात ये है, कर्ता भाव तो है, ये कर्तृत्व शक्ति है, क्रिया करती है आत्मा। सवाल क्या है, गुणों की क्रिया होनी चाहिए, गुणानुसारी क्रिया होनी चाहिए। आत्मा करता है, ये बहुत अच्छी बात है, गलत नहीं है, लेकिन आत्मा को स्व गुणों के अनुसार क्रिया करनी थी। बस समस्या कहाँ हो गई? गुण इस समय हमारे सभी गुण, जितने अनंत गुण है, वो सब कर्म के आवरण से आवृत है, ढके हुए हैं, दबे हुए। और ये जो है सभी गुण जो कर्म के आवरण से दबे हुए हैं, अब आत्मा क्या करेगी सोचिए। कोई कर्म 90% है, कोई कर्म 95% है, कोई कर्म 98% है, कोई कर्म 99% है। मोहनीय कर्म सबसे ज्यादा है। मोहनीय कर्म में 28 कर्म प्रकृतियों में सबसे भारी 16 कर्म प्रकृतियां कसाय मोहनीय की है। अब आत्मा क्या करे सोचिए। मैंने इस समय अगर प्लेन चश्मे पहने हैं तो मैं प्लेन ग्लास से देख रहा हूं, और इसी समय मैं अगर गूगल पहन लूं तो मैं उसमें से डार्क ब्लैक कलर में से देखूं, रेड कलर में से देखूं, ग्रीन कलर में से देखूं, जैसे चश्मे पहनूंगा वैसा दिखाई देगा। जस्ट लाइक द पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम द जॉन्डिस यू सी, and having the jaundice you see, he will just work with the jaundice. Everything he will solely the yellow color you see. The milk is white, no doubt. The cloth is also white, but the jaundice patient will see that the cloth is also yellow and milk is also yellow, same like that. When the Atma, which is covered by the karmas, and due to the karma, when he will do every type of activities, either he may be the mind, through the mind, through the verbal and through the physical activities, everything will be happened by the karma. अब वो कर्माश्रव हो जाएगा। कर्मा कसायाश्रव जो है वो इतने प्रकार का, इतने प्रमाण में इतना ज्यादा बढ़ जाता है, इतना ज्यादा बढ़ जाता है, क्या करना चाहिए, क्या करेंगे, कैसी परिस्थिति निर्माण हो रही है। ऐसी कसायाश्रव की परिस्थिति में हमने ये देखा, मन से भी विचार करने पर अगर मानसिक विचारों में कसाय की धारा चल रही है तो भी बाहर से कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु आत्मा स्वयं खींच खींच करके ले करके अपने ऊपर एक आवरण बना रही है। ठीक उसी तरह से अब मन बिगड़ गया, मतलब विचार बिगड़ गए, विचार कलुषित हो गए कसाय से, तो अब वचन योग का क्या होगा? भाषा भी तो वैसी होगी ना। जब विचार बिगड़ते हैं तो भाषा जरूर बिगड़ती है, बहुत मुश्किल बात है। बस फर्क इतना ही है कि विचार आपके अकेले के हैं, विचार आप खुद जानते हो आपके अकेले में, दूसरे कोई आपके विचार नहीं जानते हैं। लेकिन जैसे ही वो आकर वचन में, भाषा में, शब्दों में प्रयुक्त हो गए तो 10 जने सुनने वाले, 100 जने सुनने वाले सब जान लेंगे, सब उसमें आवृत्त हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे आप? फिर क्या करेंगे? नंबर 3 पर आ गया काया। काय योग से अब कायिक क्रिया, फिजिकल एक्टिविटी, शरीर से जो शारीरिक क्रिया करनी है उसमें भी कसाय आ जाएगा। तो वही माँ जो बच्चों को इतना प्यार करती है, प्रेम से बोलती है, अब वही माँ बच्चों को थप्पड़ मारने लग जाए, स्केल से मारने लग जाए, अगर उसके पास में डंडा है तो डंडे से मारने लग जाए। क्यों भाई साहब? माँ कभी मार सकती है बच्चों को, लेकिन अब क्या करे, बच्चों की शरारत के कारण माँ को क्लेश कसाय हो रहा है, बढ़ रहा है, इसलिए वो ऐसा कर रही है और कोई कारण नहीं। अब क्या करेंगे? माँ को निमित्त बच्चे का मिला या किसी को किसी का निमित्त मिला, निमित्त से कोई मतलब नहीं है। हमारी आत्मा मन से, विचारों से, कसाय से कलुषित हुई, शब्दों में, भाषा बोलने से वाचिक कसाय, और काया से क्रिया करने में कायिक कसाय। बस यही तो समस्या है। अब तीनों से आश्रव होगा, तीनों से आत्मा के अंदर। मैंने आपको अभी बात की है, बाकी जितने 8 कर्म सभी है, सब कर्म की सभी प्रकृतियां जितनी भी है टोटल,
इन सब के अंदर कसाय सबसे स्ट्रांग है, सबसे भारी है, सबसे ज्यादा आश्रव भी कसायों से होगा और सबसे ज्यादा कर्म का बंध भी कसायों से ही होने वाला। अब ये तीनों तरंगों में चल रहा है साथ, अब ये तीनों तरंगों में चलेगा। अब इसके साथ हमने क्या देखा है, लेश्याएं देखी है, विचारों की धाराएं देखी है, विचारों का डिफरेंट कैटेगरी का स्टैंडर्ड देखा है, फिर आर्त रौद्र की वृत्तियां देखी है। अब क्या क्या सोचिए आप, कैसे कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु इतने इतने ज्यादा आ जाए, इतना सॉलिड कर्म बंध जाए, इतना गाढ़ कर्म का बंध, जिसको कर्म शास्त्र की भाषा में बोलते हैं इतने चिकने कर्म बन जाए, ये समस्या है। तो इतने ज्यादा चिकने कर्म बनने का कारण क्या है, क्यों बनते हैं इतने? इतना ज्यादा जीव ने कसाय किया और आश्रव के कारण जो है कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु को इतना ग्रहण किया, इतना ग्रहण। अब ये जो है आकर के कहाँ इकट्ठे होने वाले हैं, कैसे होंगे साहब? अगर मन से यहां से आ रहे हैं, अब मन से क्या हो रहा है, मानसिक विचार आ रहे हैं। वचन से क्या हो रहा है, भाषा शब्द प्रयोग हो रहे हैं। काया से क्या हो रहा है, कायिक क्रिया प्रवृत्ति हो रही है। अब ये तीनों योग है और ये जो है आत्मा है यहाँ पर। अब ये तीनों योग से जब यहाँ से भी आवे, यहाँ से भी आवे, भाषा के शब्दों में से भी आवे, इधर से विचारों के माध्यम से में भी आत्मा में प्रवेश करे। अब ये सब आ रहे हैं, चारों तरफ से प्रवाह कितना बढ़ता जा रहा है। अब ये प्रवाह कितना बढ़कर के आत्मा प्रदेश में आ रहा है। Just like the one dam you see between the mountain Cyril and the flow of all the rivers which is coming, and from the east, from the west, from the south, from the north, from all the direction, the lake, the rivers are coming. So the water which is storing in that dam you see. अब over the capacity, एक डैम की कैपेसिटी कितनी है, कितना पानी आएगा उसमें, डैम की कैपेसिटी कितनी है। लेकिन अब चारों तरफ से आता जाए आता जाए आता जाए, बढ़ता जाए, तो क्या परिणाम होगा। ये इधर डैम की जगह पर आत्मा है। अब ये मनोयोग से मानसिक कसाय का आश्रय हुआ, इसको हम देख रहे हैं, ये है आश्रय। इधर वचन योग की भाषा में आश्रय हुआ है। अब ये देखिए आप, इधर काय योग की क्रिया के अंदर ये आपका आश्रय हुआ है। अब ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा, कितना आश्रय होगा, कितना आश्रय होते होते अब परिणाम ये आएगा। एक एक बात में अगर यहाँ पर ये कर्म बंध हुआ, यहाँ पर ये कर्म बंध हुआ, यहाँ पर ये कर्म बंध हुआ, अब ये अंदर जो है आपकी सेटिंग में बिल्कुल क्लियर है, आपने कौन सा कर्म बंध कैसे किया है, बोलकर किया है, आपने लिख करके किया है, आपने शब्दों के द्वारा किया है, आपने जिस तरह से जो किया है, तो इन सब के कारण ये सब अलग अलग बढ़ते जाएंगे। अब सबके कारण जो है कर्म बंध होता रहे, और ये अंदर जमा होने पर ध्यान रखिए, यहाँ पर जब तक ये बाहर है, ये है वहां तक कार्मिक एटम्स, ये है वहां तक, बाहर है वहां तक कार्बन वर्गना है, और यहाँ आने के बाद अब ये जो है ये कर्म बन गए। जब तक बाहर थे वहां तक ठीक है, कार्बन वर्गना है, वो आपको कोई तकलीफ नहीं देगी साहब, बाहर है वहां तक वो कोई तकलीफ देने वाली नहीं है। लेकिन अब आत्मा में प्रवेश कर चुकी और हमने खुद ने खींच करके लाए,
अब ये खुद ने खींच करके लाकर जब कर्म बांध लिए हैं, अब ये भारी समस्या बढ़ जाएगी। अब कर्म बन गए। मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था, आपने ध्यान से सुना हो तो आपने क्या देखा था? मैंने कहा था कि जब तक आपके डिब्बे में है वहां तक गेहूं का आटा है, अब परात में लेकर पानी डाल करके आपने बना दिया, अब वो पिंड बन गया, अब आपने उसको गोल कर दी तो वो रोटी बन गई साहब। तो ये कार्बन वर्गना के पुद्गल बाहर पड़े हैं, हमको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। सराउंडिंग हमारे चारों तरफ बहुत है, हमारे सराउंडिंग चारों तरफ अनंत 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 कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु है, हमको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप भी तो देखते हो ना, when there is the heavy rain and if you will wear the raincoat and just you are walking on the road, you see there will be not a single drop of water will go inside, you see. आपको क्या तकलीफ है? Already you have taken the umbrella, you have wear this type of raincoat, you should, so there is no problem, no problem. यहाँ पर भी यही तो बात है, भले ही हमारे चारों तरफ कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु कितने भी अनंत हो, जब तक हम कसाय नहीं करेंगे वहां तक कुछ नहीं। जब तक हम नहीं करेंगे वहां तक कुछ नहीं होगा। हाँ जी, सामने वाले ने हमको गाली दे दी, सामने वाले ने हमको अपशब्द कह दिया, सामने वाले ने हमारी इंसल्ट कर दी, उसको कर्म बंद होगा। सुनने वाले ने शांति रखी, सुनने वाले ने समता रखी, सुनने वाले ने मौन रखा, सुनने वाले ने अपने भाव विचार कुछ भी बिगड़ने नहीं दिए, सुनने वाले को कर्म बंध नहीं होगा, ऊपर से निगरा होगी। बोलने वाले को निश्चित कर्म बंध होगा, ये निश्चित समझकर चलिए सर, ये बात निश्चित है। अरे ये बात समझ में आपको? तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कैसे कसाय हो रहे हैं, किस प्रकार से कसाय बढ़ रहे हैं, अब इन कसायों को सारा रूप आप जानिए। मैंने पहले भी आपको क्या कहा था, यहाँ पर आपको क्या समझना है कि ये जो हमारी चेतन आत्मा है और ये आत्मा है, अब ये ज्ञान तरंगे तो निकल ही रही है ना, आत्मा के अंदर से जो ज्ञान तरंगे आपकी उठ रही है, निकल रही है, लेकिन इन ज्ञान तरंगों को आत्मा किस तरह से व्यक्त करता है ये आपको देखना है। अब ऐसी स्थिति के अंदर ये आप देखेंगे कि आत्मा है अंदर, और जब इसकी ज्ञान तरंगे ये उठती है, जस्ट लाइक द सन रेज, जैसे सूर्य की किरणें निकलती है वैसे आत्मा में से ये ज्ञान तरंगे निकल रही है सामने। ठीक है, अब ये ज्ञान की तरंगे जो है जब तक ज्ञान की तरंगे आत्मा के अंदर ही है वहां तक वो ज्ञान की तरंगे, और जैसे ये ज्ञान की तरंगे जो है अब बाहर निकलते निकलते अब मन के धरातल पर आ जाए, और इधर से मन के धरातल से ये बाहर निकल रहा है,
अब यहाँ आकर विचार बन गए। अब जो विचार बन गए, अब इन विचारों के अंदर आपके कसाय की मात्रा है या नहीं? Either they are the plain thoughts or the having that type anger, ego, what is in that? If they are all the thoughts which is covered by your anger, covered by your ego, then what will happen? ये आपकी तरंग है। अब यहाँ जो तैयार पड़े हैं ये कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु, ये कार्बन वर्गना है और ये वर्गना के पुद्गल परमाणु तैयार पड़े हैं, ये आपके विचार तरंगों के साथ आएंगे। अब क्या होता है, इधर आने पर आत्मा के पास अपनी तरफ से ये कसाय अंदर तैयार है। अब ये कसाय जो अंदर तैयार बैठे हैं, इनका भी तो ये प्रकृति बने हुए ऐसा, तो कसाय मोनिय की कर्म प्रकृति है। अब ये कसायों के हमने बहुत पहले से बांधे हुई कर्म प्रकृतियां हमारे अंदर स्टॉक में भरी हुई है साहब। अब ये जितनी अंदर स्टॉक में भरी हुई है, आत्मा के अंदर पहले से कई जन्मों से किए हुए कसायों की कर्म प्रकृतियां बनी हुई स्टॉक में भरी हुई, और ये जो अंदर स्टॉक में भरी हुई है और सबके अपने अपने जो है कालिक अवस्था, ये आप देखिए अंदर 10 करोड़ बरस की है, ये 4 करोड़ बरस की है, ये 15 करोड़ बरस की है, ये 20 करोड़ बरस की है, ये 30 करोड़ बरस की है, ये 10 लाख बरस की है, ये छोटी है 5 लाख बरस की है, ये 2 लाख बरस की है। अब आप एक एक कर्म की प्रकृतियों का हिसाब देखने जाओ, आपको समझ में आए, इसके लिए मैंने 2, 5, 10 करोड़ का नाम लिया है। बाकी तो महावीर स्वामी की लैंग्वेज में कोड़ा कोड़ी सागरोपम की है, कोड़ा कोड़ी सागरोपम। अब इतनी लंबी कर्म प्रकृतियां यहाँ पर पड़ी है। हाजी थोड़ा ध्यान से इधर देखना। अब होता क्या है इनमें से, अब कब किसका उदय होगा, उदय किसका, किस प्रकृति का काल परिपक्व हुआ है उसका उदय होने वाला। अब जिसका इसमें से इसका उदय हुआ, ईश्वर से इसका उदय हुआ, अब जो भी उदय होगा तो इसकी तरंगे ऊपर उठेगी। अब ये तरंग कहाँ जाएगी, ये तरंगे उठ करके ज्ञान में जाएगी। अब ये ज्ञान आपका जो था, वो ज्ञान आपका शुद्ध ज्ञान जो था, अब वो इस कसाय की तरंगों से रंगा जाएगा। अब वो लाल पीला हो जाएगा, और जैसे कसाय के रंगों से रंगा जाएगा, अब ये उदय, जस्ट लाइक उदय किसको कहते हैं, थोड़ा सा ध्यान में लीजिए कि जिस तरह से जैसा उदय होता है, आपने घर के अंदर रसोई करते समय दूध लिया, पानी लिया, बॉईल करने रोका, when the steam is coming out from that, तो जब उसकी भाप बंद करके स्टीम जो है ऊपर उठती है, सेम लाइक दैट उदय के अंदर आत्मा में पड़ी हुई कर्म की प्रकृतियां जो है वो उछलती है और वो उदय में आती है, तो उसकी तरंगे उठती हैं। अब तरंगे उठेगी तो जाएगी कहाँ पर, पहले अंदर ज्ञान। अब वो ज्ञान को रंगेगी साहब, ज्ञान को रंग करके अपने शुद्ध आत्मा के शुद्ध ज्ञान को लाल, लीला, पीला, काला कर देगी साहब। मैंने बार बार कहा ये कपड़ा सफेद है क्योंकि रुई सफेद था पेड़ के ऊपर, उसका धागा सफेद बना, कपड़ा सफेद हुआ। अब महिलाओं को पसंद नहीं है तो वो लाल पीला करके रंग के पहनते हैं। विचार हमारे शुद्ध थे, आत्मा का ज्ञान सही शुद्ध है, लेकिन अब ये उदय में आने वाली ये तरंगे जो है, ये कसाय भाव की जाकर
आत्मा के प्रत्येक ज्ञान तरंग को रंग करके लाल, लीला, पीला, काला कर देती। अब वो कसाय भाव है। अब वो जैसे यहाँ से उठे, उठते ही सीधे यहाँ से ये ज्ञान तरंग मन के माध्यम से बाहर प्रकट हुई। अब विचार आए आपको। अब कसाय की जितनी तीव्रता इधर रहेगी उस हिसाब से विचार वैसे कलुषित होंगे, तब आप उसको लेश्या का नाम देंगे। थोड़ा समझिए, कोशिश करिए। इसके अंदर ही विभाग है। इसके अंदर विभाग के अंदर आपने ये देखना है कि एक विभाग अनंतानुबंधी कसाय का है, इधर का एक विभाग अप्रत्याख्यानी कसाय का है, इधर का एक विभाग प्रत्याख्यानी कसाय का है। ये संज्वलन कसाय के, लेकिन इसमें भी क्रोध मान माया लोग चारों हैं। इसमें भी क्रोध मान माया लोग चारों हैं। इसमें भी क्रोध मान माया लोग चारों हैं। अनंतानुबंधी में भी चारों। ये पड़ी है हमारे अंदर, कई जन्मों की पड़ी हुई है, कई लंबे वर्षों के काल से स्टॉक में पड़ी हुई है। अब है तो उदय में तो आएगी सब। मैंने आपको अभी बोला है उदय मतलब क्या। बोलो भारती बहन, उदय मतलब क्या? नहीं ख्याल आ रहा है, बोलिए। पानी में उबलती, पानी का उबाला है, उसी तरह उदय प्रकृति जब बरोबर नहीं बोल रहे हैं आप, ध्यान से बोलिए साहब। प्रवीण जी बोलिए। नहीं सर जी। तो ठीक है, नरेंद्र जी। कर्म जो प्रकृति में है उसका प्रकट रूप में बाहर आना, जैसे पानी उबालते समय स्टीम जैसे बाहर आता है, वैसे ही कर्म उबल के बाहर आते हैं, उदय में आते हैं, प्रकट में आते हैं। हाँ, ये उदय मतलब क्या हुआ? जो तरंगे उठती है ना, स्टीम कैसे उछलती है, उठती है, बाहर ऊपर आती है, तो जिस कर्म की प्रकृति का उदय होगा वो बरोबर जो है उभरती हुई बाहर आएगी। अब वो बाहर उठेगी तो जाएगी कहां पर? आपका घर है ना, और अगर पानी उबल रहा है तो तरंगे उछल करके स्टीम कहां तक जाएगी साहब? आत्मा की सीधी ये कसायों की तरंगे उछल करके ज्ञान में जाएगी, और ज्ञान से जो विचार उठ रहे हैं उनको लाल पीला रंग करके काला करेगी। इसलिए लेश्याओं को समझाने के लिए कलर दिए गए हैं। लेश्या मतलब है क्या? है तो विचार ही है ना। उन विचारों को आपने कितने खराब किए, कितने ज्यादा खराब किए, और कितने ज्यादा खराब किए, किसने कितने कम खराब किए, उस हिसाब से इन विचारों की लेश्याएं बन गई। अब वो जाकर के आपके अंदर कसायों की तीव्रता, मंदता कितनी थी, उस हिसाब से वे तरंगे उठ करके आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। सब्जेक्ट क्या है आपके सामने? विचार करने के सब्जेक्ट कौन से हैं? किन सब्जेक्टों पर, किन विषयों पर आप विचार कर रहे हो, वे आपके आर्त ध्यान के विषय है। ध्यान मतलब क्या है यहाँ पर? बोलिए कानन बहन, ध्यान मतलब क्या बोला यहाँ पर? सर ध्यान यहाँ पे मतलब अलर्टनेस है। बोलो रसीला बहन। स्थिर विचार। हाँ जी, एक विषय पर स्थिर हुए विचार। आप किस विषय पर स्थिर हुए हैं? वो विषय अच्छा है कि गलत है? वो विषय सब्जेक्ट जो है वो गलत है कि सही है? अब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट वापस देखिए, वो सही है कि गलत है? बस और कुछ नहीं चल रहा है साहब, समझे कि नहीं? अब आप एक भाई साहब कह रहे हैं कि आज मैं सुबह से उदास हूँ, सैडनेस जिसको बोलते हैं, मैं सुबह से बिल्कुल सैडनेस में उदास हूँ। क्या हुआ भाई साहब, क्यों? अरे साहब क्या बोलूं, उसने मेरे को ऐसा बोला है, इतनी
ऐसे गाली दी है, ऐसा सुनाया है, बस मैं सुनकर परेशान हूँ, मेरा माइंड डिस्टर्ब हो गया है। अब सुबह से न खाना भाता है, न भोजन करने की इच्छा होती है, न कुछ बोलने की, किसी के साथ कुछ भी नहीं। अब उसके विचार इतने कलुषित हो रहे हैं, इतने कलुषित हो रहे हैं, रात भर नहीं सोया, दिन भर ऑफिस नहीं गया, कुछ भी नहीं किया, और बस रात भर उसी को घूरता रहा। अब सुबह उसको जितना गुस्सा जो अंदर घूटा है उसने, वो सीधा लोहे की रॉड लेकर के सीधा मारने दौड़ गया। अब ये क्या हुआ, विचारों को इतना घूटा, मानसिक कसाय दिन और रात किया। हो गए 24 घंटे, दिन के 12 घंटे, रात के 12 घंटे, 24 घंटे उन कसायों को अपने विचारों में इतना घूरता रहा, सीधा सुबह उठकर लोहे की रॉड लेकर मारने चला गया। अभी तक वचन भाषा का शब्द प्रयोग नहीं किया है, मन के विचार घोटे और काया की क्रिया प्रवृत्ति करने के लिए सीधा लेकर मारने दौड़े। तब आपके विचार इतने ज्यादा कलुषित हो गए तो कितनी मिनट में, कितनी सेकंड में, कितने जल्दी या तो वचन युग की भाषा तरफ जाएंगे और या फिर काय युग की क्रिया तरफ जाएंगे। सब अब आत्मा तो संसार में शरीर के अंदर बैठी है, मन वचन काया के 3 योग में बंधी हुई है। आत्मा को कुछ भी करना है इन तीनों योगों से ही करना है, मन से करना है, वचन से करना है, काया से करना है। मन से विचार करेगी और क्या करेगी, विचार तो आत्मा को ही करना है ना। मन तो एक डिवाइस, एक साधन है, उसके माध्यम से विचार करेगी। वचन युग में क्या है, भाषा वर्गणा के भूतगल परमाणु लिए और भाषा बोलनी है, और काय योग से तो हाथ पैर उठाकर जो हाथ में आ जाए उससे मारना पीटना करना सारा उसी के कारण। वो कायिक कसाय है, कायिक कसाय। इसीलिए तो महावीर स्वामी ने हमको सामायिक करने का जो एक व्यवस्था बताई है, मनेणम वायाए कायेणम न करेमी न कार्वेमी। आपने प्रतिज्ञा कर ली, अब मैं 48 मिनट 2 घड़ी तक मन से, वचन से, काया से नहीं करूंगा, नहीं कराऊंगा। इतना आपने अपनी प्रतिज्ञा कर ली है तो वो 48 मिनट आप कसाय से बच सके। लेकिन अगर 48 मिनट की सामायिक में भी आपके मन विचार जो है घोलते रहे, विचार घूमते रहे, तो मानसिक कसाय का आश्रय होता ही रहे। ये जो विचार आपके निकल के बाहर जा रहे हैं, अब इन विचारों के अंदर ये आपके कार्बन वर्गना के भूतगल परमाणु बरोबर आते जाएंगे, बरोबर आते जाएंगे। ये अंदर जितने आएंगे, जहां से जिसकी तरंगे उठी थी, जिस कर्म की प्रकृति की, उसी पर वापिस आकर के छा जाएंगे, फिर उसी पर आकर के छा जाएंगे। ये समस्या होने ही वाली। अब ये आकर छाएंगे तो फिर वापिस उसी के साथ एक लेयर बन जाएगा। अब वो उसी के साथ लेयर बन जाएगा तो फिर पुराने कर्मों के ऊपर नया लेयर, ये बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। अब आप क्या कर रहे हो, वचन योग को बीच में ला रहे हो। अब वचन योग से भाषा प्रयोग आपको करना है। अब जैसे वचन योग से भाषा, अब आप क्या करेंगे साहब, भाषा प्रयोग, शब्द प्रयोग जो आप करेंगे, तो अब भाषा बोलने गए, अब वही कला कसाय की भाषा के शब्द आए। अब ये फिर वापस जो है, फिर वापस नए तरीके। अभी तक आप मात्र जो है विचारों से कर्म का आश्रय कर रहे थे, और अब ये भाषा में बोलकर यहाँ से भी खींच रहे हो। ये आपके अंदर समस्या पैदा हो जाएगी। अब किस तरह से आप ग्रहण कर रहे हो, ये आपको देखना है। अब इधर से वचन योग से आश्रय हो रहा है, ये मन से मानसिक विचारों से आश्रय हो रहा है। डबल हो गया कि नहीं हो गया साहब? अगर आप मौन रहे होते, भले ही सामायिक लीजिए या न लीजिए, लेकिन आप मौन रहे होते, बिल्कुल नहीं बोलूंगा,
मैं एक अक्षर का जवाब नहीं दूंगा, मुझे मौन रहना है, एक अक्षर नहीं बोलना है, तो आप बच जाते, आप बरोबर बच सकते थे। वचन योग की भाषा से तो कर्म बंद नहीं होता, उससे तो बच सकते थे। लेकिन अब विचार इतने घोल दिए हैं, अब आप भाषा से भी बोले बिना रह नहीं सकते। आपको ना कहा जाए मत बोलिए मत बोलिए मत बोलिए सब, लेकिन नहीं, आप बोले बिना रह ही नहीं सकते हो सब। तो आपको भी अब मनोयोग से, उससे भी आश्रम, वचन योग की भाषा से भी आश्रम। अब तीसरा कौन बचा है? ये तीसरा यहाँ पर काय योग। अब ये शरीर जो आपके साथ जुड़ा हुआ था, अब उसको भी आप जो है इन्वॉल्व कर रहे हो। अब जा करके आप या तो थप्पड़ लगा रहे हो या बॉक्सिंग की तरह से उसको जो है, अब आप कुछ भी करने जाओ तो ये निश्चित समझिए कि काय योग भी अगर साथ में जुड़ गया तो काया से भी आश्रय होगा। अब ये काया का कायी का आश्रय है, तो ये जो कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु यहाँ पर पड़े हैं सब, अब ये भी आपके साथ में अंदर आएंगे। अब तीन तरीके से बंद हो रहा है, तीनों योगों से, मन से, वचन से, काया से, तीनों से। एक तरफ मन के विचारों से, वचन की भाषा से, और तीसरी तरफ शरीर की क्रियाओं से। अब ये तीनों तरफ से कर्म का आश्रय हो रहा है। गुणाकार कितना बढ़ जाएगा, कितना मल्टीपल होता जाएगा, कितने प्रमाण में होगा। अब ये कहां से उठी थी तरंगे? अनंतानुबंधी के विभाग में से, अप्रत्याख्यानी के विभाग में से थी, या प्रत्याख्यानी के विभाग में से थी, या संज्वलन के विभाग में से थी, ये कहाँ की थी? अब उस हिसाब से जाकर उस पर ही चिपकने वाली है और गुणाकार होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब रुकना कैसे? आप रुकेंगे कैसे? अब ये कब से चल रहा है, कब से चल रहा है ऐसा? कितने जन्मों से चल रहा है, कितने काल से चल रहा है, कितने समय से चल रहा है, कोई हिसाब ही नहीं। सब अनंत जन्म बीत गए, अनंत जन्म बीत गए। अब पुराने स्टॉक में पड़े हैं, ये फिर उदय में आएंगे, नई साइकिल शुरू हो जाएगी। पुराने कर्म फिर आश्रम में आकर मन वचन काया को एक्टिव करके नया आश्रम करें, फिर नए कर्म बाद में। बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी समस्या। आप मन को रोक सकते हो, अब मन को क्या रोकना है? मन थोड़ी रुकता है, आपको विचार करने से रुकना है। एक महिला ने अगर गैस पर दूध रखा है तो उसको सावधान रहना है कि नहीं? पास में खड़े रहना चाहिए कि नहीं? अब वो दूध गैस पर रख करके स्नान करने चली जाए तो क्या होगा, क्या परिस्थिति होगी? हम एक घर में गोधरी के लिए गए, वो विनती की तो हम उनके घर में गोधरी के लिए गए। अब उन्होंने क्या किया था, दूध अंदर गैस पर रख दिया और किसी की बेल बजी तो वो गेट खोलने के लिए आए, और जैसे ही आकर उसने गेट खोला, जो सामने आए वो उनके साथ की पुरानी बात का क्लेश कसाय बढ़ गया था। वही बातों के अंदर गेट पर खड़ी खड़ी, और वो सामने जो आए उनके साथ में इतना क्लेश कसा, इतना बोलना चलना, इतना बोलना चलना बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया। उसको पता ही नहीं चला था, वो भूल गई कि अरे अरे मैंने अभी दूध गर्म करने के लिए रखा था, उसको मालूम ही नहीं है। और वो गेट खोलने के लिए ब्लॉक के बाहर, फ्लैट के बाहर आई, वहां पर उसी के साथ लड़ने झगड़ने में, बोलने चालने में आधा घंटा बिता दिया। इधर 2-3 लीटर दूध था, वो सारा जो है उबर करके सब चले। अब 30 मिनट के बाद वो सामने वाले लड़ झगड़ करके वो नीचे उतरे, तब ये अंदर आई और किचन में देखा तो अरे 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 3 लीटर का मेरा सब दूध जो है वो जल गया। वो महिला वापिस नीचे उतरी
फिर नीचे उतर कर जा करके उनके साथ फिर लड़ने लगी। તમે આવીને જે છે મને ખોટો ઝઘડો કરાય, મારો આ 3 લીટર દૂધ ગયું, 300 રૂપિયાનું નુકસાન થયું, છોકરાઓને દૂધ શું પીવડાવી, શું એમ કરે। अब वो बोले कि मेरा दोष है क्या, आप दूध रख करके आई तो आपको ध्यान रखना चाहिए ना। अब किसको बोलना, सोचिए आप किसको बोलना, कैसे बोलना। अब ये परिस्थिति है। अब उसका गुस्सा शांति नहीं हो रहा है, अब गुस्सा शांति नहीं हो रहा है। अब वो सामने वाले भी चले गए। 1 महीने के बाद दूसरी बार जो है फिर मिले। अब फिर मिले तो उसने 1 महीने पुरानी बात को फिर याद करके फिर वापस चालू किया। अभी वो तो विषय तो वही है, निमित्त तो वही है। अब उसी विषय को लेकर के 1 महीने बाद मिलने पर पुरानी मेमोरी सब ओपन हो गई। इधर देखिए थोड़ा ध्यान से, ये कसाय सब जाकर के रहते कहाँ पर है। ये तो हो गए, ये जो बने हैं, यहाँ पर जो आपने मेमोरी तैयार की है, ये ज्ञान का घर है। ये आपने ज्ञान के घर के अंदर ये जो मेमोरी आपने तैयार की है मति ज्ञान के अंदर, ये जा करके उसके अंदर बरोबर रहते हैं। ये जाकर मेमोरी में सेट होकर के रहते हैं। अब मेमोरी से वापस याद आएंगे, जब उनको देखेंगे तो फिर 1 महीने पहले पुराने की बात फिर याद आएगी। ये सब स्टॉक में पड़ा हुआ है, सब मेमोरी के अंदर स्टॉक में पड़ा है। अब क्या करना है, अब ये ज्ञान में है। मेमोरी ज्ञान का पार्ट है, मेमोरी दर्शन का पार्ट नहीं है, वो ज्ञान में से है। तो जब आपको फिर कसाय करना है, पुरानी बात उठाओ। फिर जब कसाय करना है तो पुरानी बात उठाओ। फिर पुरानी बात के निमित्त को लेकर के फिर लड़ो, फिर झगड़ो, फिर लड़ो, फिर झगड़ो। हमेशा आप देखिए, जब भी क्लेश कसाय का कोई निमित्त आता है तो शायद आपको सबका एक्सपीरियंस होगा। करंट टॉपिक तो छोटा सा होता है और पुरानी बातें उसमें घुस जाती हैं। पुरानी बातों को उठा करके जब लोग शुरू कर देते हैं तब वो प्रमाण कितना ज्यादा होता है। अब वो झगड़ा भी कितना लंबा बढ़ जाता है, उसका प्रमाण कितना बढ़ जाएगा। अब ये कोई नहीं सोच रहा है, समझे कि नहीं, कोई विचार ही नहीं कर रहा है। क्या आप ये नियम कर सकते हो कांति भाई, जब भी झगड़ा हो तब पुरानी बात न उठाएं, करंट टॉपिक की एट प्रेजेंट वर्तमान में जिस पॉइंट का जो झगड़ा है उतने में पूरा करके छोड़ दें, जल्दी से बंद हो जाए। नंबर 2, जिन लोगों की ज्यादा बोलने की आदत है उनको सावधान जल्दी होना चाहिए। मुझे एक बात कहनी है, वो मैं एक बात 1 सेंटेंस में कहूं कि 10 सेंटेंस में कहूं। जब किसी को कहा जाए कि तोल माप करके, गणित से माप करके 1 ही सेंटेंस में उत्तर देना, तब आपको तकलीफ हो जाती है। हम आदतों से लाचार। आदत कहाँ पर है, ये मेमोरी में हमारी सब आदतें बनी हुई। अब उनको कहा जाए कि 1 सेंटेंस में उत्तर देना, नहीं मेरे से नहीं होता है, 1 सेंटेंस में मेरे से नहीं होता है। वो जब तक 10 सेंटेंस नहीं बोले वहां तक उनको संतोष ही नहीं होता है, सेटिस्फेक्शन ही नहीं हो रहा है। तकलीफ ये है, आप बेमतलब का ज्यादा ना बोलें, बिना मतलब का ज्यादा नहीं बोलने के आदत डालेंगे तो धीरे धीरे गंभीरता, धीरजता बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब कई लोगों को बोलने में या कई लोगों को सुनने में, बोलिए किसमें जो है धीरज बनी रहती है? चंद्रेश भाई, तमने शेमा धीरज रहे छे? संभालवामा साहेब, जिनको सुनने में धीरज रहती है तो बहुत अच्छी बात है कि ये चंद्रेश भाई कभी शांति से सुनते रहते हैं, कभी क्लेश कसाई नहीं करेंगे, कभी गर्म नहीं होंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। कांति भाई तमारू केवुं छे, हर एक का अपना अपना हिसाब, सब अपने अपने तरीके से हैं। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आपको एक से बचना है, दूसरे से बचना है कि तीसरे से?
जब मनोयोग से मानसिक आश्रव हो रहा है उसको नहीं रोक पाते हो, उसके लिए हमने नवकार के मेडिटेशन के प्रयोग बनाए। मन को इन्वॉल्व न होने दें, बिल्कुल जो है मेमोरी को बिल्कुल बीच में लाए ही नहीं, न करें, इसके लिए अलग अलग तरीके से सब प्रयोग बनाए। नवकार तो वही है ना, नवकार क्या बदल रहा है, नवकार वही बोलना है, नवकार वही लेना है, और आपको तरीके बदल करके, ताकि मन मेमोरी में जाकर के यूज ना करे, बिना मेमोरी में गए कंसंट्रेशन से नवकार को सामने रखे। इसलिए हमने अलग अलग तरीके बनाए, प्रयोग किए। तो मन से मानसिक कसाय का भी आश्रव आप रोक सकते हो। वचन भाषा के अंदर शब्दों को रोकना है। चलो आज हम सभी ये संकल्प करें, नियम करें, जब कोई सामने वाले के साथ क्लेश कसाय के कोई नियम आएंगे, मैं मौन रहूंगा, उस समय सामने नहीं बोलूंगा, उस समय तो उत्तर नहीं दूंगा, 24 घंटे के बाद दूसरे दिन उत्तर दूंगा, उस समय तो मौन ही रहूंगा। नंबर 2, आंख का मौन रख करके आंखें बंद करें, कान बंद करें। अब नहीं हो रहा है तो वहां से सामने से हट जाए। सर भले एक बार बाथरूम में जाकर 1 घंटे बैठ जाओ, नीचे मंदिर में जाकर के 2 घंटे बैठ जाओ, उनके सामने से तो हट जाओ, क्योंकि सामने फेस टू फेस सामने से सामने रहेंगे तो और बढ़ेगा, तो फिर और बढ़ता जाएगा। ये तो हर व्यक्ति को करना ही करना है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। न सुनना है न देखना है। उस समय उनके शब्दों को मत सुनिए, उस समय उनके शब्द बड़े गरम गरम होते हैं साहब, वो मत सुनिए, तो कान को बंद रख करके चले जाइए। फिर जो है विचारों को अब आप नहीं सुनेंगे तो आपकी विचार तरंगे नहीं उठेगी। ये बहुत अच्छा आसान तरीका है। बाकी आप ये बोलो डॉक्टर साहब मेरे को एक गोली दे दो, मैं जो है किसी के क्रोध के सामने बिल्कुल जो है कुछ भी नहीं, मैं को अरे भाई साहब डॉक्टर भी नहीं बोलेंगे, डॉक्टर भी बोलेंगे दुनिया में ऐसी कोई गोली बनी ही नहीं है, कोई ऐसी गोली बनी नहीं है, कोई दवाई नहीं है। आप दुनिया में कहीं पर भी नहीं देखोगे, सवाल ही नहीं खड़ा होता है कि कोई ऐसी दवाई मिल जाए कि आप ले लो और उससे जो है, ऐसी बात ही नहीं है, संभव नहीं है भाई साहब, किसी भी हालत में संभावना नहीं है। तो सबसे पहले अगर हमारी अवेयरनेस बनती है, हमारी जागृति अपने आप में अंदर सही ढंग से बचती है, तो आप उसी समय जो है बरोबर बोलना छोड़ दीजिए, देखना छोड़ दीजिए, बोलना छोड़ दीजिए, बिल्कुल दूर रह करके शांत रह करके कोशिश करिए। सामने वाले को बोलने से उसका आश्रय बढ़ेगा, उसका कर्म बंद होगा, आपको नहीं होगा, आप बचे रहोगे, ये आपको समझना है। आपकी इच्छा है तो आप देखिए, तो ये नहीं तो फिर तो ये अनंत काल तक चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। अब ये तो फिर रुकने वाला ही नहीं है सर, कभी नहीं रुकेगा। कसाय भाव, कसाय आश्रम ये कभी रुकते ही नहीं है। फिर आखिर सामायिक का मतलब क्या है, सामायिक प्रतिक्रमण करने का प्रयोजन क्या है? बस प्रयोजन इतना ही है, हम उस 2 घड़ी के सामायिक के अंदर इन नए पाप के आश्रमों को आते हुए रोकें, इसीलिए इसको नाम संवर दिया है। आपको ये ध्यान देना है, बहुत अच्छी बात है। इसके बिना हमारे पास कोई विकल्प बचता ही नहीं है, सोचिए समझे कि नहीं। तो यहाँ पर आपको ये देखना है, अब किस तरह से जो है आप समझ सकते हो, कैसे हम समझ सकें, ये हमको यहाँ पर विचार करना है। अगर आपको इसमें से ये ख्याल आ गया और आप समझ गए, तो अब ये सोचिए, एक तो मेमोरी में से कोई बात उठाएंगे नहीं, बाहर निकालेंगे नहीं। करंट टॉपिक किस सब्जेक्ट का है, किस विषय का है, उतनी सी बात करेंगे, लेकिन आप मेमोरी में से पुरानी यादें नहीं उठाएंगे। आज का झगड़ा किस बात को लेकर है, आज करंट टॉपिक आपका क्या है, उसके लिए आप नहीं 2 महीने पहले आपने बोला, नहीं 2 साल पहले बोला, नहीं आपने 10 साल पहले,
तो यहाँ से आपको मेमोरी में से कुछ भी नहीं उठाना है, नहीं तो ये उठा करके सीधे कसाय में आओगे, अब आप उसको कसाय को शांत कर नहीं पाओगे, घटा नहीं सकोगे, प्रमाण कम नहीं होगा और बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। नंबर 2 हो गया है वचन योग का मौन। ध्यान रखिए, शरीर के अंदर चेतन आत्मा है और इसको क्रिया करने के लिए 3 साधन है, मन वचन काया के तीनों। और यही तीनों साधन एक दे आर फंक्शनिंग लाइक द एंटेना। व्हाट इज द रोल ऑफ एंटेना? ऑल द वेव्स व्हिच इज इन द स्काई, ऊपर जो आकाश में स्काई के अंदर जो रेडियो वेव चल रही है या विजन की वेव चल रही है, टेलीविजन की वेव चल रही है, वो कैचअप करके लाके आपके बॉक्स में बरोबर देनी है ताकि आपके टीवी के अंदर वो तरंगे आ सके बस। तो वैसे ही ये मन वचन काया आपके लिए बरोबर जो है एंटेने का काम कर रही है। एक एंटेना ऊपर लगा दिया टेरेस में तो वहां से ये सब खींच खींच करके अंदर आती रहेगी। ये आप ध्यान रखना, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, नहीं तो रुक ही नहीं पाएंगे, हम लाइफ में कभी नहीं रुक पाएंगे। ये बात समझ करके चलना है आपको। ये हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब कसाय आश्रव, अब इसके साथ अब वचन बोलने में कल फिर समझेंगे, वचन की भाषा में भी लेश्याएं और आर्तरौद्र ध्यान के विषय, काया के कायिक आश्रव में भी लेश्याएं और फिर इसके साथ भी जुड़े हुए ये आर्तरौद्र ध्यान के निमित्त ये कैसे आपको आश्रव बढ़ा करके कितने प्रमाण में आश्रव बढ़ेगा साहब। अब आश्रव जितना ज्यादा होगा कर्म का बंध भी उतना ही ज्यादा होगा साहब, उतने प्रमाण में बंध होने वाले हैं। हम ये कसाय आश्रम को निमित्त बनाकर सीख रहे हैं। अब फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर मुझे इन बातों को और डिटेल करके स्पष्ट करना है। सबको अपने अपने तरीके के विजन में ये ख्याल आ जाना चाहिए कैसे आश्रव हो रहा है और नेक्स्ट स्टेप के अंदर आश्रव के बाद तुरंत बंद कैसे होगा। अभी आश्रव का सब्जेक्ट चल रहा है, हम वहां तक सोचें। मैं समझता हूँ मुझे यहाँ रुकना चाहिए। बोलिए साहब, क्वेश्चन आंसर के लिए। Anybody has question, please raise your hand. चंद्र अंकल, आपके पास कोई क्वेश्चन है? हाँ, 1+70 नंबर यहाँ लिखा हुआ, पता नहीं कौन। हाँ, रसीला बेन, आपका क्वेश्चन प्लीज अनम्यूट करें। हाँ, साहब जी, मन वचन कायाना ત્રણેય યોગમાંથી કયા યોગથી વધારે કર્મ બંધાય? जिसका ज्यादा उपयोग करोगे उससे। अब मन क्या है कि बहुत ज्यादा उपयोग में आता है तो मनोयोग से ज्यादा हो जाएगा। वचन को फिर भी मौन रख लोगे लेकिन विचार कैसे रोकोगे, ये भी तो आपको देखना है। और काया को फिर भी मौन रख स्थिर रख लोगे, काय की क्रिया आप नहीं करोगे तो भी आप बच जाओगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मन तो फिर सक्रिय रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, विचार होते रहेंगे तो फिर तो कर्म बंध ज्यादा बढ़ जाएगा। अब किससे कम ज्यादा हो रहा है वो आप समझ लीजिए। आपके पास तीनों योग में से कौन ज्यादा सक्रिय होकर कौन कितने प्रमाण में कर रहा है तो आपको और ज्यादा ख्याल आ जाएगा। जी सर। मीना बेन चौकसी। Nothing on Nami, Maraseth. So that means I know with the Shravak, this thing, it's more the karmas are incoming. So how do the sadhus avoid is it their karmas by taking monkhood, you reduce it from your kaya, or which is the most which you can avoid by taking monkhood? Common system for all. Either you are monk or not monk, you are the Shravak or you are the household person, those who are, whoever so may be. This is the internal process in your mind, the thought waves which is running. And you are speaking. Even the sadhus are just doing the same thing. We are also quarreling each with each other. I have some dispute with each other.
I have some difference of opinion with each other. Someone else who is coming to meet me, and if he is abusing me, the same thing will come in my mind. But at the same time, if whatever type of knowledge I have and the practice of the meditation and other things, then I can stop myself. It will be possible, otherwise not at all. Sadhu, a monk, a Shravan, whoever, so this is the particular poster. आप particularly जो है एक गुणस्थान you have already catch up that, so you are on that गुणस्थान. But आप जब भूल जाते हो, when you will not remember that I am the monk, I am the sadhu, if you will not remember, and the all nimitta, due to all this nimitta, you see the kasai can be happen at that time. Tameva Sachin. Thank you. But Bharti not the karmas are coming inside. The karmic atoms which is coming inside, and then it becomes as a karma. Ben? साहिब जी, आपने बोला कि मति ज्ञान के अंदर जो पुरानी बातें सेट होती है उनको हम अभी वापस कभी बोलेंगे नहीं, लेकिन कुछ बातें बोलेंगे नहीं, लेकिन अंदर जो सेट हो रखी है उनको भी अगर हमको हटाना है तो क्या करना चाहिए? बस तो आप उसको जो है इग्नोर करते रहिए. जैसे ही वो मेमोरी ओपन होती है, जैसे ही मेमोरी में से थॉट शुरू होते हैं, आपको उस समय माइंड डाइवर्ट करके दूसरी बुक पढ़ने में, दूसरे विचार करने में, दूसरा मेडिटेशन करने में, दूसरी तरफ, तो जैसे जैसे बार बार ये आप हैमरिंग करेंगे, उस पुरानी मेमोरी को टच भी नहीं करना है, लेकिन वो फिर अपने हिसाब से आती रहेगी. तब माइंड डाइवर्ट करके दूसरी तरफ ले जाएंगे तो धीरे धीरे मेमोरी में से वो बिल्कुल डिलीट होती जाएगी. ये करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल. यही तो अच्छा, धीरे धीरे जाएगी. हाँ, जरूर जाएगी, लेकिन फिर आपने उसका यूज कर लिया तो फिर रीसेट हो जाएगी. नहीं साहिब जी, इसके लिए कोई ऐसे आलोचना या ऐसा कोई उपाय है? कुछ भी नहीं है. आलोचना कर लेंगे फिर भी मेमोरी में आते रहेंगे, तब क्या करेंगे आप? अंदर जाकर स्टॉक में पड़ी है ना, वो कर्म की प्रकृति बन चुकी है, अब वो मेमोरी में सेट है. अब वहां से निकालने के लिए जब मेमोरी में से ओपन होकर के बाहर आएंगे, उस समय आप उसको हटा दूर हट जाओ, वहां से दूसरे विचार कर लो, आप दूसरी दिशा में चलाओ, दूसरे पढ़ने लग जाओ, बुक पढ़ने लग जाओ. कई बार तो माला गिनने बैठो तो डबल आएंगे, ऐसा हो जाएगा. इसलिए माला गिनने बैठने प्रकार के जो प्रयोग हमने सीखे वो मेथड अपनाओगे तो पॉसिबल. मथेन वंदामी साहिब जी, आपने बताया था कि जैसे बच्चों को कभी कुछ सिखाते क्रोध आ जाता है, तब हम उन्हें मारने लगते हैं अचानक से, तो दैट इज विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स. तो वो हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? बिकॉज वो तीव्रता इतनी हो जाती है कि हम चाहकर भी तभी हमारे आप को मतलब अनुशासन के लिए डेफिनेटली अपने आप पे कंट्रोल लाना चाहे तो वो टाइम हम डाइवर्ट नहीं कर सकते. आप उसका कुछ उपाय बता सकते हैं? कुछ उपाय है कि एवरी टाइम आप टेक योर ओन डिसीजन एंड थिंक ओवर इट. जब भी बच्चों को कुछ भी कहना होगा, मैं प्यार से समझाऊंगी, बहुत प्रेम से समझाऊंगी. बस धीरे धीरे ये आप मेंटल हैबिट बनाएंगे, देन इट विल पॉसिबल. अब हैबिट क्या बन गई है? बहुत इजी है. बच्चे को फटाक से थप्पड़ मार दी, चुप, फटाक से थप्पड़ मार दी, चुप. ये हमारे भी मेमोरी में सेट हो गया है, बच्चे के लिए भी मेमोरी में सेट हो गया है. तो इसको जब आप सेटिंग चेंज करेंगे मेमोरी में से, रोज पहले सुबह उठते रात को सोते पहले माइंड सेट करिए. जब भी बच्चे को समझाना होगा, बरोबर 2 मिनट पास में बैठा करके शांति से प्यार से समझाऊंगी. बस अब बच्चे की मेमोरी में भी वो सेट होगा, आपकी मेमोरी में भी सेट होगा. जरूर कहना तो पड़ेगा, ना नहीं है. अगर बच्चा गलत रास्ते जा रहा है, कुछ गलत कर रहा है, कुछ जो है डिसिप्लिन तोड़ रहा है, तो आपको हल्के से कहना तो पड़ेगा. लेकिन धीरे धीरे थप्पड़ मारने की जगह एक बार कान पकड़िए, फिर दूसरी बार गाल पकड़िए, तो बच्चे को लगा अब मम्मी मारती तो नहीं है था. अब उसके बाद धीरे से मम्मी जोर से चिल्लाती तो नहीं है था. अब मम्मी धीरे से प्यार से समझाती है, तो समझ के इफेक्ट शायद मारने से ज्यादा हो.
कांति भाई, लास्ट क्वेश्चन। मतेन वंदावी महाराज साहब, मैं अपनी बात कर रहा हूं इसलिए कि सभी को एक प्रश्न तो होता ही होगा सबकी ओर से। मैं यही भी पूछना चाहता हूं कि मुझे ये कुछ 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 लोगों को कोई बात किसने कह दी तो उसकी घुटन होती रहती है और वो मेमोरी में याद रहती है, और जब भी हम स्वाध्याय या योग या मेडिटेशन करते हैं तो बार बार आने लगती है, और फिर यहाँ तक अंत आ जाता है कि अभी तो कुछ कहा भी नहीं जाता और सहा भी नहीं जाता है, तो लोग क्रोध में आके बोल देते हैं, उसमें रिएक्शन और बिगड़ जाता है। तो उसके विचार से ये कैसे निकाला जाए? अब आपको अभ्यास का यही तरीका है, जिसको अगर बोल दिया है, कुछ कह दिया है, तो क्षमा याचना करके, मिच्छामि दुक्कडम करके, विनय भाव से, नम्रता के भाव से, प्यार के, प्रेम के भाव से, फिर उसी के साथ वही व्यवहार करने लग जाएंगे, तो वो फिर मेमोरी में ऐसे सेट होगा, निकल जाएगा। बस तकलीफ यहाँ पर ही है, और एक बार लक्ष्य में बनाएंगे तो प्रैक्टिस पॉसिबल। फिर तो देखिए, रास्ता सब जानते, मैं भी जानता हूँ, लेकिन आते हैं कसाय के निमित्त भर जाते हैं, तब यही तकलीफ। तो उसको आत्मा को एक अवेयरनेस, मारे कर्म बांधवा नथी, मारे आ कर्म थी बचવું છે, ये आपके भाव बन जाएंगे। धीरे 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 वो भी मेमोरी में सेट होता है, इंसान बदलता है, आज नहीं तो कल बदलेगा साहब। चलिए साहब, ओवर टाइम हो रहा है। मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करूं, ये दीपक भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के डिजाइन वगैरह भी कर रहे हैं, अपना समय भोग दे रहे हैं और इंटरेस्ट से काफी कर रहे हैं। तो वो आपको एक थिएटर में बैठा देते हैं, वो आपको कभी जो है चेयर पर बैठा देते हैं, अलग अलग तरीके से। तो एक डिसिप्लिन का विचार आया कि व्हाई शुड नॉट टू वी विल सिट एज ए इन स्कूल फॉर्म, एक यूनिफॉर्म में, एक अच्छा व्हाइट यूनिफॉर्म पहन करके ही क्लास में बैठे। ऐसे स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास में, अब क्या है कि बहुत लोग बाद में वीडियो देखते हैं, बाद में यूट्यूब के ऊपर से बहुत लोग स्टडी करते हैं, तो बाद में यही आएगा, ओपन तो यही होगा सब। तो दे विल सी दैट ऑल आर द स्टूडेंट्स एंड वेल डिसिप्लिन और वेल सेटिंग करके वो अच्छी तरह से शांति से बैठते हैं। अब ये जरूर है, कुंजल बहन के लिए व्हाइट ड्रेस पहन करके बैठना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन एक क्लास में, दो क्लास में, बस 1-2 घंटे में आपका कोई मन इतना नाराज नहीं हो जाएगा। जब एक क्लास की डिसिप्लिन बनती है तो ट्राई टू योर बेस्ट, दिस इज माय एडवाइस, समझे कि नहीं। और विद डिसिप्लिन हम सब रहेंगे, और बिफोर विद टाइम के साथ भी रहेंगे, बड़ी शालीनता के साथ रहेंगे, तो आपकी इमेज भी तो अच्छी बनेगी ना, सबके लिए फायदा है। देखिए, आपको पसंद आ जाए तो ठीक है, एक यूनिफॉर्म में रहेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा सब। अब देखिए, 11 जी बहुत परिश्रम कर रही है, दीपक भी कर रहे हैं, फैला रहे हैं इसको, भाई इतना अच्छा ज्ञान है, सबको मिले। हम तो किसी को कहते ही नहीं है सब्सक्राइब करो, ये करो, हम तो जानते ही नहीं है, कुछ बोलता ही नहीं, कभी नहीं बोला मैंने। अब लेकिन फिर भी जो है, जिन लोगों को देख करके इतना ऊंचा ज्ञान मिल रहा है, तो लोग सामने से स्टडी कर रहे हैं। आज हम यहाँ पुणे में एक सोसाइटी में आए, बड़ी अच्छी, तो एक भाई साहब जो स्कूल चला रहे हैं वो आए, बोले हम महाराज साहब आपकी वीडियो हम दोनों पति पत्नी देखते हैं, स्टडी करते हैं, सुनते हैं, इतना ऊंचा ज्ञान हमको फ्री में घर बैठे मिल रहा है। तो बड़े खुश हुए साहब, उन्होंने आकर बताया। ऐसे बंबई में और इस तरह से कितने लोगों ने आकर बताया, हम तो पहचानते ही नहीं है, मालूम ही नहीं है कौन है भाई साहब, लेकिन बोलते नहीं महाराज जी आपका वीडियो हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। मैंने कहा बहुत खुशी की बात है, धन्यवाद साहब। तो सबको एक इफेक्टिव अच्छा मिलेगा। ये देखिए, रसीला बहन जी ने शुरुआत की है व्हाइट यूनिफॉर्म में, क्या है, और भी कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। समझे, पुरुषों को तो कहना ही नहीं पड़ते, कांति भाई तो हमेशा ही व्हाइट फॉर्म में आते हैं, नरेंद्र जी, बोरा जी को कोई तकलीफ नहीं है साहब, ये उमेश जी को थोड़ी तकलीफ पड़ेगी, सभी जरा समझदार तो हो ही, आप समझे कि नहीं। अच्छा है, 1-2 घंटे में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्लास आगे है। मध्य में आगे क्लास जो है कर्म फिलोसॉफी एंड जैन धर्म की है,
तो प्लीज वहाँ ज्वाइन करें 8 to 9, इसके बाद लॉग आउट करके मथिनंदनी कृपा करें मंगल पाठ में। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुनं एषो पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सूर्यभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पंडितो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम चत्तारि शरणं प्रवज्जामि हरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्।